हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे राम सिंह यादव की नई वाली बुक के जीके के क्वेश्चंस। इसमें हम सेट 26 से लेकर सेट 50 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने सेट 1 से लेकर सेट 25 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इससे आपका कंप्लीट रिवीजन केवल 2 वीडियो में आपका हो जाएगा। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट में कमेंट करना है। और जब भी आपका एग्ज़ाम होता है उससे पहले इसको 1 या 2 बार ज़रूर देख कर जाएँ, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सेट 26 का पहला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? जल्दी से अपना आंसर बताइए। कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, वेद प्रकाश मलिक या बीपी मलिक। अगला क्वेश्चन है, 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा साहेब फाल्के। इसके साथ साथ इससे आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं। भारत की पहली फिल्म कब बनी थी 1913 में और कौन सी थी? हरीश चंद्र। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, इजिप्ट या मिस्र देश को। किसको कहते हैं? मिस्र देश को। भारतीय मानक समय सन में आरंभ हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय जो है 1906 में आरंभ हुआ था और इसको जो है 1947 से घोषित या लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी को कहते हैं? पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1, शिलालेख। क्या कहते हैं? शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो। और ये कहाँ पर है? जापान में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? यह कहा था आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। डोकलाम स्थान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोकलाम स्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, भूटान में। कहाँ पर है? भूटान में। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी में टी शब्द का अर्थ क्या है? जीएसटी में टी शब्द का अर्थ क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी का मतलब है वो क्या है? टैक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन।
रियर एडमिरल पद किस सेना के किस अंग में है? रियर एडमिरल पद किस सेना में होता है? ठीक है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, जल सेना यानी नेवी में। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, मदुरई तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। अगला सेट आपका है 27 और इसका पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, ज़ैमेरिन। इसके साथ साथ वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? ये था आपका पुर्तगाल का। ठीक है, दूसरा ये कब भारत आया था? ये आया था 1498 में। ठीक है, और कहाँ पर आया था? कालीकट पर। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? जल्दी से अपना आंसर बताइए। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, मानेक शॉ। बीएसएफ का पूरा नाम क्या है? बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन नंबर ए। बालाकोट स्थान किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जल्दी से अपना आंसर बताइए। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, राजा जयसिंह को। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में। भारत में लड़की लड़के की क्रमशः शादी की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, 18 और 21। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका की। ठीक है, और इनका नाम था श्रीमावो भंडार नायके। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। कई बार नाम पूछ लिया जाता है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो कौन थी? श्रीमावो भंडार नायके। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपूरथला पेरम्बूर में। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित हैं? जल्दी से अपना आंसर बताइए। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती से। आईएसआई एजेंसी किस देश से जुड़ी हुई है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान से। अगला सेट है 28 और इसका पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? जल्दी से अपना आंसर बताइए। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल थे। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, JN चौधरी। सीबीआई का पूरा नाम क्या है? सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है एक सींग वाले गेंडे के लिए, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, राइनो के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका है असम में। कहाँ पर है? असम में, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। वंदे मातरम यह गीत किसने लिखा? जल्दी से अपना आंसर बताइए। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो भारत में जो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो है आपका परमवीर चक्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, PBC या परमवीर चक्र। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे को। अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़े हैं? अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़े हुए हैं? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी? जल्दी से अपना आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाली पहली महिला जज कौन थी? तो ये आपकी थी ऑप्शन नंबर सी, M फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला? ऐसे कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न भी मिला है? तो ये वैज्ञानिक हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, CB रमन।
तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1191 में, और पहला युद्ध हुआ था आपका 1192 में द्वितीय, और 1191 में पहला युद्ध हुआ था। फर्स्ट हुआ था 1191 में और सेकेंड हुआ था 1192 में। ठीक है, तो दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। ठीक है, और पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, और उस समय जो वायसराय थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। करो या मरो का नारा किसने दिया? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसको दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। अगला सेट आपका है 29 और इसका पहला क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? जल्दी से अपना आंसर बताइए। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन के बीच। देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये आपकी जुड़ी हुई है ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट से। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। शांति निकेतन इनमें से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर से। ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी कॉफी का। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए महिला बैडमिंटन से, विश्व महिला बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारतीय सेना का जनरल कौन था? 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय भारतीय सेना का जनरल कौन था? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी जनरल दलबीर सिंह सुहाग। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा है आपकी ऑप्शन नंबर सी टका। संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना था? अभी अभी मैंने आपको बताया है संयुक्त राष्ट्र संघ बना था 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। आईएईसी का पूरा नाम क्या है? आईएईसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है आईएईसी। इसका पूरा नाम है इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, क्या नाम है? कमीशन। ठीक है, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? जब वायसराय होते थे तो ये भारत में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश क्राउन का, यानी ब्रिटिश सिंहासन का। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था।
भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। और ये कब गठित हुआ था? ये हुआ था 1953 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जोड़े गए थे ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन 1976 में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे, और ऑप्शन में आपको ऐसे ही दे देगा समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष, और उसके साथ 3 ऑप्शन और डालेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन 1976 में। अगला सेट है 30 और इसका पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था मुंबई में। इसके साथ साथ 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, जो मुंबई में अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है ऑप्शन नंबर सी आनंद मठ से। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आने वाला यात्री कौन था? तो ये आपका था ऑप्शन नंबर ए फाहयान। और ये कहाँ का यात्री था? ये था आपका चीन का यात्री। अगला क्वेश्चन है ABM का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया? हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग किया? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी खिलाफत आंदोलन ने। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से अपना आंसर बताइए। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी। रॉजर फेडरर कहाँ के निवासी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉजर फेडरर कहाँ के निवासी हैं? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड के। पंडित केलुचरण महापात्र यह नाम किससे जुड़ा हुआ है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी ओडिशा नृत्य से। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है ऑप्शन नंबर बी 52 सदस्य। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की सदस्य संख्या है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी कुल सदस्य संख्या है आपकी 552, जबकि इस बुक में इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है जो कि गलत है। ठीक है, और वर्तमान में जो लोकसभा में जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 545। ठीक है, तो ये वर्तमान में है और कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 552। उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जो एक बार से अधिक कार्यकाल के लिए चुना गया। तो उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिमा दास किस राज्य की रहने वाली हैं? हिमा दास क्या हैं? एक धावक हैं, यानी एक एथलीट हैं। ठीक है,
और ये किस राज्य की रहने वाली हैं? ये है आपकी ऑप्शन नंबर डी, असम की। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, इनका एक नाम है ढींग एक्सप्रेस। क्या नाम है? ढींग एक्सप्रेस। एक्सप्रेस। तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? हिमा दास को। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती थी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये जीती थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, अहमद शाह अब्दाली ने। और किसको हराया था? इसने हराया था मराठाओं को। ठीक है। 31वें सेट का पहला क्वेश्चन है, 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से अपना आंसर बताइए। 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता के क्षेत्र में। 2022 का शीत ओलंपिक मेजबानी का आयोजन करने वाला देश है। 2022 में शीत ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका चीन। चीन के बीजिंग शहर में ये ओलंपिक खेले जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 में। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? जल्दी से अपना आंसर बताइए। पुर्तगाली यात्री भारत कब आया था? 1498 में। और उनका नाम था वास्को डी गामा। और भारत के कालीकट पर ये पहुंचे थे। ठीक है। तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर शाह। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में एस किससे संबंधित है? ब्रिक्स में एस किससे संबंधित है? तो ब्रिक्स में बी है आपका ब्राजील। आर आपका है रशिया, रूस। आई आपका है इंडिया। सी आपका है चाइना। और एस आपका है साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सभी को पता होगा, गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बस्तर जिला किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य में। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले किस देश के थे? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील के। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, सूरत में।
विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कौन से सन में चली थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कैसी रेलगाड़ी? विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी। कैसी रेलगाड़ी? विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी भारत में प्रथम किस सन में चली थी? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, 1925 में। इसके साथ साथ भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, और ये कहाँ से चली थी? मुंबई से ठाणे तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक। और कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। और विद्युत से यानी बिजली से चलने वाली जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो 1925 में चली थी। सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, मनोहर पारिकर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1914 से लेकर 1918 तक। अगला सेट आपका है 32 और इसका पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? इनमें से कौन कभी भी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी, श्री कमल नाथ। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर सी। भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है? केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन में किया जाएगा। 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा या कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस, फ्रांस में। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तो यह है आपकी ऑप्शन नंबर बी, केरल की। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं? भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं? तो ये आपके हैं ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। और ये आपके गए थे 1984 ईस्वी में। भारत के वर्तमान गृह मंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका राइट आंसर आपका है सोन तथा नर्मदा दोनों नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कौन सी जगह पर था? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, लोथल में। दीपा करमारकर किस खेल से संबंधित हैं? जल्दी से अपना आंसर बताइए। दीपा करमारकर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपकी ऑप्शन नंबर डी, जिम्नास्टिक से। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में।
भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला सेट है 33 और इसका पहला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट खिलाड़ियों को। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। इनमें से कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? किस देश को मध्य रात्रि के सूरज का देश कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे को। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉटलाइन क्या है? हॉटलाइंस क्या हैं? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, एक दूर संचार कड़ी। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, स्पेन का। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो ये नृत्य है आपका ऑप्शन नंबर बी, असम का। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, थेम्स नदी के। नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के में किया जाता है? नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, दूरी, दिशा, लंबाई, इन तीनों को खोजने में किया जाता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था? तो इन्होंने आज़ाद करवाया था ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, सीन नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। H1N1 क्या है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, स्वाइन फ्लू का वायरस। अगला सेट है 34 और इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा करेंसी की छपाई के द्वारा की जाती है। तो भारत में ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की छपाई की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये अनुच्छेद है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। इनमें से किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था। इंडियन सुपर लीग भारत में के खेल को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी,
फुटबॉल के खेल को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। इनमें से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए, सेंट थॉमस। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक में लागू की गई थी। तो ये कहाँ पर लागू की गई थी? ये लागू की गई थी ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, ईरान के नाम से। मद्रास का युद्ध कब हुआ था? मद्रास का युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1746 ईस्वी में। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका गठन हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई? योजना आयोग को समाप्त कर किस नए आयोग की स्थापना की गई? तो ये आयोग था आपका ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर डी, टाइम्स ऑफ इंडिया भारत का प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है। अगला सेट आपका है 35 और इसका पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश टोटल हैं आपके 8, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? इनमें से कौन सी नदी है जिसको नमक की नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। भगवान महावीर का जन्म ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में हुआ था। रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है? रघुवंश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। अगला क्वेश्चन है, पंचशील पर किन 2 देशों के हस्ताक्षर किए गए? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन के। और ये हस्ताक्षर आपके हुए थे 1954 में। 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन में किया जाएगा। ये क्वेश्चन अभी अभी आपको बताया है। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस, फ्रांस में। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है?
तो ये त्यौहार है आपका ऑप्शन नंबर डी, ईद उल मिलाद। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी को। हजरत बल दरगाह में स्थित है। हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर में। निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? इनमें से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, बाघ। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। और ये कहाँ की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की। अगला सेट है 36 और इसका पहला क्वेश्चन है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? मॉडिफाइड बैट का संबंध किससे है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर से। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? जल्दी से अपना आंसर बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर ने। और कहीं कहीं पे आपको इसका आंसर दिखेगा, होयसल और यादव वंश ने इसका अंत किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। 19वां 2022 का एशियन खेल कहाँ खेला जाएगा? 2022 में एशियन खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो ये खेले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, हांगजो, चीन में। निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया? इनमें से कौन सा जीव सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। इसके साथ साथ आपको इसका नाम भी याद रखना है। इस कुत्ते का नाम था लाइका। क्या नाम था? लाइका। ठीक है। मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस से। भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? यूएवी यूएवी इसका नाम क्या है? यूएवी का मतलब है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी इसको हम ड्रोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, निशांत। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनाया था? जल्दी से अपना आंसर बताइए। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया? तो ये बनवाया था ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। और फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना की थी ये किसने की थी? ये भी की थी अकबर ने। ठीक है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी को। हॉटलाइन क्या है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। हॉटलाइन क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी एक दूर संचार कड़ी। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी स्पेन का। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी ईद उल मिलाद। अगला क्वेश्चन है जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में खेला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। अगला सेट है 37 और इसका पहला क्वेश्चन है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इनमें से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र। प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? ये थी आपकी ऑप्शन नंबर बी पद्मावती बंदोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी बाघ के लिए। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जल्दी से इसका आंसर बताइए। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क यूएसए में। और इसके साथ साथ यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? यानी चंद्रमा पृथ्वी का कितने दिनों में चक्कर पूरा करता है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए लगभग 28 दिन में। ये पूरा करता है 27.3 दिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो ये सभ्यता थी आपकी ऑप्शन नंबर बी शहरी। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? इनमें से सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? जल्दी से आंसर बताइए। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी केरल। राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है? भारत से सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है? तो ये लगती है आपकी ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश की। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी हुगली नदी के। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था? जल्दी से अपना आंसर बताइए। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था? ये पहला पृथ्वी सम्मेलन था और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सिलिकॉन वैली कहाँ है? विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में। और भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं आपका बेंगलुरु को। किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़
आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद मोहम्मद खान। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? जल्दी से आंसर बताइए। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 मार्च 1971 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सेट है 38 और इसका पहला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? जल्दी से आंसर बताइए। महाद्वीपों की कुल संख्या ऑप्शन नंबर बी 7 है। अगला क्वेश्चन है, हुक किस खेल से संबंधित है? हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुक्केबाजी से। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर बताइए। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वोट के लिए क्या जरूरी है? तो वोट के लिए जरूरी होता है ऑप्शन नंबर ए, एज, ठीक है। 18 वर्ष से ऊपर की आयु आपकी होनी चाहिए। भूटान की राजधानी क्या है? इनमें से भूटान की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, थिम्पू। अगला क्वेश्चन है, जनगणना किस अंतराल में होती है या कितने वर्षों के अंतराल में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्षों के अंतराल में। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी आईएमए कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड के देहरादून में। अबुल फजल किसके शासनकाल में आए थे या किसके काल में थे? अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के। म्यांमार किसका नाम है या म्यांमार किसका नाम था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, बर्मा का। बर्मा का नाम क्या था? म्यांमार। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? जल्दी से आंसर बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर 1889 ईस्वी में। संविधान कब लागू हुआ? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वोट देने के लिए उम्र होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। ईरान की राजधानी है, तो ईरान की राजधानी है ऑप्शन नंबर बी, तेहरान। निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है? इनमें से खाद्य फसल कौन सी है? तो खाद्य फसल इनमें से है ऑप्शन नंबर डी, मक्का। अगला सेट है 39 और इसका पहला क्वेश्चन है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना था? 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना था? तो ये बने थे ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला। इनको अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था या आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया? इनमें से कौन सा मुगल बादशाह है जिसको उसके ही पुत्र ने कैद कर दिया था? तो ये बादशाह है आपके ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां, जिनको इनके पुत्र औरंगजेब ने कैद कर लिया था। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? यह परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन ने। भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो ये युग है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल या गुप्त युग। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? पूरे वर्ष में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, जून का 21 जून। और सबसे छोटा दिन आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन और सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून। राज्यसभा को कौन भंग करता है या कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको भंग नहीं कर सकते हैं, जबकि इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं। ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? फ्रांस की राजधानी है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो इसका चुनाव होता है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अभी अभी मैंने आपको बताया था फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया, तो ये बनवाया था ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है? तो इनके बीच अंतराल होता है ऑप्शन नंबर ए, 6 माह का। कितना होता है? 6 माह का। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरबा नृत्य है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का। झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। अगला सेट आपका है 40 और इसका पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पद किस देश ने जीते? 2016 में ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो ये जीते थे ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं के क्षेत्र में। रंग भेद का अर्थ बताइए। रंग भेद का मतलब है जातीय भेद भाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैकबेथ नाटक के लेखक कौन हैं? मैकबेथ नाटक किसने लिखा है? तो ये लिखा है शेक्सपियर ने। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए, क्योंकि इसके सारे ही आंसर गलत हैं। तो आप अपना आंसर बताइए, अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो यहाँ से आपकी निकलती है ऑप्शन नंबर ए और डी, नर्मदा और सोन, ये दोनों नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील जिसे मानव ने बनाया है। ठीक है, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सागर। और ये कहाँ पर है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है?
जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटे की। ठीक है, शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटे की। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? अभी अभी मैंने आपको बताया था यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये भारत का पहला स्टेशन है। ठीक है, भारत का पहला स्टेशन, और ये कहाँ पर है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका में। निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? इनमें से भारत किसका सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, आसियान का। ठीक है, किसका सदस्य नहीं है? आसियान का। और आसियान की जो फुल फॉर्म है आसियान, आसियान, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर, एसोसिएशन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन, एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। साथ साथ में जो आसियान है इसकी स्थापना कब हुई थी? आसियान की जो स्थापना है ये हुई थी 8 अगस्त, 8 अगस्त 1967 में। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में। और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से याद रखनी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। और नील नदी कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक है, भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? LCA, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, तेजस। अगला क्वेश्चन आपका है, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के काल का एक ऐतिहासिक स्थल। यहाँ पर बंदरगाह मौजूद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? इनमें से ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? तो यह है आपकी ऑप्शन नंबर ए, डॉलर। निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला था? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इन सभी को जो है भारत रत्न प्रदान किया गया है। ठीक है, या मिल चुका है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला सेट आपका है 41, और इसका पहला क्वेश्चन है, बैंकॉक राजधानी है। बैंकॉक कहाँ की राजधानी है? तो बैंकॉक राजधानी है आपकी ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड की। कहाँ की है? ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड की। काला मोती के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से किसे काला मोती के नाम से जाना जाता है? काला मोती, या इसको हम कह सकते हैं ब्लैक, ब्लैक पर्ल। ठीक है, तो ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, पेले को। और ये कौन है? ये एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। कहाँ के? ब्राजील के। गंगटोक राजधानी है। गंगटोक किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम की। चाय मुख्यतः पाई जाती है। चाय कैसे क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी ढलानों पर। इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर आपका स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी ये तीनों आपके क्या हैं? करेक्ट हैं।
लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है? कहने का मतलब ये है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। यहाँ पे वो अपने विवेक से उसको भंग नहीं कर सकता, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति कर तो सकता है लेकिन किसके अनुमोदन पर? प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। IMA स्थित है, अभी अभी आपको बताया था कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? देहरादून में। बगीचों का शहर कहा जाता है, बगीचों का शहर, तो बगीचों का शहर कहते हैं, यहाँ पे इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। बगीचों का जो शहर है वो कहते हैं कपूरथला, कपूरथला पंजाब को। ठीक है, इस कपूरथला को क्या कहते हैं? बगीचों का शहर कहते हैं। जबकि भारत का जो बगीचा है, भारत का बगीचा, भारत का बगीचा ये कहते हैं बेंगलुरु को। किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इनमें से जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? चंद्रमा, ये पृथ्वी, और ये यहाँ पे आपका है सूर्य। ठीक है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। यहाँ पे ये पृथ्वी है और यहाँ पे आपका है सूर्य। ठीक है, तो इनके बीच में अगर चंद्रमा आता है तो कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दिसपुर। महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, तारापुर में। संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? संसद का जो ऊपरी सदन है उसको कहते हैं राज्यसभा, और जो सदन का निम्न सदन है, निम्न सदन, उसको कहते हैं लोकसभा। उसको क्या कहते हैं? लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी, छिपकली अपने अंगों को दोबारा से उगा सकती है। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? इनमें से वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है ऑप्शन नंबर ए, परमवीर चक्र। अगला सेट है 42 और इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में। कयाक एक प्रकार का क्या है? कयाक एक प्रकार की क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार की छोटी नाव होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नासिक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो नासिक शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी के तट पर। भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान है। इनमें से भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान है, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, INS थरंगिनी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी अमेज़न कहाँ से बहती है? विश्व की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी अमेज़न कहाँ से बहती है? यहाँ पे लंबी नहीं होगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न। तो ये कहाँ से बहती है? ये आपकी बहती है दक्षिण अमेरिका से।
संविधान की कौन सी सूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की कौन सी सूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है? तो ये सूची है आपकी ऑप्शन नंबर सी 8वीं सूची। इसमें टोटल 22 भाषाएं उल्लिखित हैं। ठीक है, कितनी भाषाएं उल्लिखित हैं? 22। इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है? इनमें से किस कप का संबंध बैडमिंटन से है? जल्दी से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, थॉमस कप का। भारतीय सेना के कितने कमान हैं? तो भारतीय सेना के टोटल 7 कमान हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। भारत में अब 28 राज्य हो गए हैं। इसके अनुसार 28वां राज्य कौन सा है? तो इसके अनुसार 28वां राज्य है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। अब आपको लाइव चैट में कमेंट करना है कि ये कौन से राज्य की गवर्नर बनी थी। गाइड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गाइड पुस्तक के लेखक थे ऑप्शन नंबर बी, R.K. नारायण। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं ऑप्शन नंबर ए, टेनिस के खेल से। अगला क्वेश्चन आपका है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? ये लड़ाई हुई थी 1526 में और ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। अगला सेट है 43 और इसका पहला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। आर्यों ने भारत में जिस इलाके पर कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, सप्त सिंधु। क्या कहते हैं? सप्त सिंधु। लोकसभा का नेता होता है। इनमें से लोकसभा का नेता कौन होता है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु कौन सी थी? इनमें से मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु थी। तो ये धातु थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, तांबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। इनमें से किस जगह पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी? जल्दी से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? जल्दी से आंसर बताइए। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोमती नदी के। चीन की मुद्रा क्या है? जल्दी से आंसर बताइए। इनमें से चीन की मुद्रा कौन सी है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चीन की मुद्रा है रेन मिन बी, रेन मिन बी। ठीक है, ये है चीन की मुद्रा, रेन मिन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? इनमें से कौन सा जानवर है जिसे अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया था? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। और इस कुत्ते का नाम क्या था? इसका नाम था लाइका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये साइंस का क्वेश्चन है। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो इससे मापते हैं ऑप्शन नंबर बी, भूकंप की तीव्रता। दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है?
जल्दी से अपना आंसर बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ साथ में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी ये होता है। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं ऑप्शन नंबर बी कावेरी को। ठीक है, किसको कहते हैं? कावेरी को। और एक सेम ऐसा ही नाम है दक्षिण गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा, इसमें केवल इतना ही है दक्षिण गंगा। ठीक है, तो दक्षिण गंगा कहते हैं आपका गोदावरी को। किसको कहते हैं? गोदावरी को। ठीक है, तो थोड़ा सा ये दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा आपकी है कावेरी और दक्षिण गंगा कौन सी है? गोदावरी। ये आपकी है दक्षिण गंगा, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है या नागरिक पुरस्कार क्या है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न। कुल कितने महाद्वीप हैं? तो टोटल आपके हैं ऑप्शन नंबर बी 7 महाद्वीप। इनमें से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? तो ये यान था आपका ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया। मधुमलाई पुण्य स्थान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर बताइए। मधुमलाई पुण्य स्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला सेट आपका है 44 और इसका पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर कीजिए। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा। निम्न में से किस शहर को स्वर्ण मंदिर निम्न में से किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? इनमें से किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये महिला थी आपकी ऑप्शन नंबर सी श्रीमती मावो भंडार नायके। और ये कहाँ की प्रधानमंत्री थी? ये थी आपकी श्रीलंका की प्रधानमंत्री, श्रीलंका। ठीक है, तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री मावो भंडार नायके। और किस देश की थी? श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन है, कामायनी के लेखक कौन हैं? जल्दी से आंसर बताइए। कामायनी के लेखक कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? जल्दी से अपना आंसर बताइए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? तो ये प्रसिद्ध थी आपकी ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू। इसके साथ साथ ये क्या थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल भी ये बनी थी। और किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में वर्तमान में तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है? इनमें से वर्तमान में तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी AIADMK का। संतोष ट्रॉफी संबंधित है। जल्दी से अपना आंसर बताइए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? होगा ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है?
भारत का पहला नाभिकीय स्टेशन कहाँ पर स्थित है? शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी, तारापुर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? तो ये देश है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, सिंध में। हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा थी, मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा फारसी यानी पार्सियन थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। और कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। अगला क्वेश्चन है, द इनविजिबल मैन के लेखक कौन हैं? जल्दी से अपना आंसर बताइए। द इनविजिबल मैन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं H.G. वेल्स। अगला सेट आपका है 45 और इसका पहला क्वेश्चन है, पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? जल्दी से अपना आंसर बताइए। पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो ये आपका गिराया गया था ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने पर होने वाली बीमारी है, इनमें से पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये आपकी होती है ऑप्शन नंबर बी, रेबीज। कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। पाकिस्तान की राजधानी है, इनमें से पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? या परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? भारत ने सबसे पहले कौन सा उपग्रह छोड़ा था? तो ये उपग्रह था आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इससे पहले आप मुझे बताइए ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1526 में और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। DDT क्या है? तो ये एक प्रकार का कीटनाशक है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है आपकी 552। कितनी होती है? 552। अगर ये आपसे पूछता कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो इसका राइट आंसर आपका होता ऑप्शन नंबर बी, 545। लेकिन इसने पूछा है अधिकतम संख्या, तो वो कितनी होती है? 552। ठीक है। बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, कथक नृत्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये महाद्वीप है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। भारत के झंडे में कितनी तीलियां हैं? ये सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, 24। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय है,
इनमें से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये आपके हैं ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा। और ये कब गए थे? 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? जल्दी से अपना आंसर बताइए। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये शासक था आपका ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान का। अगला सेट है 46 और इसका पहला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु है न्यूनतम 30 वर्ष और लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए 25 वर्ष। ये है लोकसभा के लिए, लोकसभा, और 30 वर्ष है राज्यसभा के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह था ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी के किनारे। इराक की मुद्रा क्या है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इराक की मुद्रा, तो इराक की मुद्रा है दीनार, ऑप्शन नंबर बी। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से। भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई? जल्दी से अपना आंसर बताइए। भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई? भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस शहर में प्रारंभ हुई थी? तो ये शहर है आपका ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता। बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर को। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य में। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? तो ये ग्रह है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह। ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए तबले से। निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? इनमें से कौन से राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो ये राज्य आपका है मिजोरम, यहाँ पर समुद्र तट नहीं है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति। आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? जल्दी से आंसर बताइए। आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? तो ये शुरू हुए थे आपके ऑप्शन नंबर सी 1896 ईस्वी में। और ये कहाँ शुरू हुए थे? यूनान की राजधानी एथेंस में। कहाँ पर? एथेंस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है? तो इसके लिए होती है ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। अगला सेट 47 और इसका पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर किसका शासन था? या गोवा पर किसका अधिकार था? तो इस पर था ऑप्शन नंबर ए
पुर्तगालियों का, ठीक है, किसका था? पुर्तगालियों का। और गोवा कब आज़ाद हुआ था? 1961 में, ठीक है, कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। भारतीय मानक समय सन में प्रारंभ हुआ था। भारतीय मानक समय किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1906 में। अगला क्वेश्चन है, कुमारी अर्पणा पोपट किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपकी ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन से। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? जल्दी से अपना आंसर बताइए और लाइव चैट में आंसर कीजिए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 में, ठीक है। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय फूल है, इनमें से भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए कमल। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये कथन किसका है या ये घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की थी ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने। H1N1 वायरस बीमारी को फैलाता है। तो ये फैलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी स्वाइन फ्लू को। निम्न में से कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है? तो मीन राशि से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए मछली। भारत में कौन से अन्न की सबसे अधिक पैदावार होती है? जल्दी से आंसर बताइए। भारत में कौन से अन्न की पैदावार सर्वाधिक होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए चावल की। डाक पते में उपयोग किए जाने वाले पिन नंबर का विस्तारित रूप या फुल फॉर्म है। तो पिन नंबर की फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर बी पोस्टल इंडेक्स नंबर। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है, इनमें से सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो इनकी जो धार्मिक पुस्तक है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। मछली सांस लेती है, मछली किससे सांस लेती है? ऑप्शन नंबर डी गिल्स या गलफड़ों से। किससे? गिल्स या गलफड़ों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी है ऑप्शन नंबर बी इम्फाल। कहाँ है? इम्फाल। अगला क्वेश्चन है, अगला सेट आपका है सेट 48 और इसका पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला छाता किस देश ने बनाया था? जल्दी से अपना आंसर बताइए। सबसे पहला छाता किस देश ने बनाया था? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी चीन ने। किसने बनाया था? चीन ने। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान भारत कब आया था? जल्दी से आंसर बताइए। सिकंदर महान भारत कब आया था? ये आया था ऑप्शन नंबर डी 326 बीसी में। महाभारत में अर्जुन पुत्र थे। महाभारत में अर्जुन किसके पुत्र थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी पांडु के। अगला क्वेश्चन है, अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले हैं? जल्दी से आंसर बताइए। अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य के। लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट के खेल से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है।
लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम बताइए। तो लज्जा नामक जो बुक है वो लिखी है आपकी ऑप्शन नंबर बी तस्लीमा नसरीन ने। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी स्थित है आपकी ऑप्शन नंबर सी खड़गवासला महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध आपका है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य में। और कौन सी नदी पर है? यह है आपका महानदी पर। किस पर है? महानदी पर। 2024 में होने वाले ओलंपिक कहाँ होंगे? जल्दी से आंसर बताइए। तो ये आपके होंगे ऑप्शन नंबर डी पेरिस फ्रांस में। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है ऑप्शन नंबर सी रियाल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए डायनेमो। 5 रंग का झंडा किस देश का है? 5 रंगों वाला झंडा किस देश का है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल का। वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो सबसे छोटा दिन होता है ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर और सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून का होता है। अगला सेट है 49 और इसका पहला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पेरिस शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है सीन नदी के किनारे पर। पंचमहल किस शहर में स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? जल्दी से आंसर बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी से। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इनमें से बिक्री कर सेल टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफ्फार खान को। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी आर के नारायण। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा? 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये होंगे ऑप्शन नंबर ए बर्मिंघम इंग्लैंड में। तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? तीर्थ स्थल ऋषिकेश
किस नदी के किनारे पर स्थित है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर बी, गंगा के। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है? तो उत्तराखंड राज्य की सीमा तिब्बत और नेपाल से जुड़ी हुई है। निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? इनमें से भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, अरबियों ने। अगला सेट आपका है 50 और इसका पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है अभी अभी। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 में। अगला क्वेश्चन है, लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम क्या है? लज्जा नामक बुक किसने लिखी थी? तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर बी, तस्लीमा नसरीन ने। आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, NH2। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? अभी अभी आपको बताया है कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र के खड़गवासला में। एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? तो ये आंदोलन था ऑप्शन नंबर सी, होम रूल आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं ऑप्शन नंबर बी, जैवलिन थ्रो से। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा है ऑप्शन नंबर बी, सी, रियाल। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पुराना जो वेद है वो है आपका ऋग्वेद। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है ऑप्शन नंबर डी, संतूर से। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए आयु होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए आयु होनी चाहिए आपकी 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप ऑप्शन नंबर सी, हॉकी खेल से संबंधित है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल। और ये कब चढ़ी थी एवरेस्ट पे? ये चढ़ी थी 1984 में। और ये कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? तो इसमें तीलियों की संख्या है ऑप्शन नंबर सी, 24। ये आपके 50 सेट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है।